हेलो फ्रेंड, आज हम ऐसी टॉपिक की बात करने वाले हैं जो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। मतलब क्या, गारंटेड सक्सेस की बात करेंगे आज हम लोग कि एक ऐसा रास्ता जिस पे चल के आपको सक्सेस, गारंटेड का सक्सेस है, और एक ऐसा रास्ता जिस पे जाएंगे तो आपका गारंटेड फेलियर का रास्ता है। तो सबसे पहले इसको बारीकी से समझें, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे हम। जैसे कि कुछ अगर आप इसी से, अब हम यहीं से आपका जो सक्सेस का डिफिनेशन है और फेलियर का जो डिफिनेशन है उसको भी क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले बारीकी से समझो। जैसे अगर आपके मन में आपका जो डिजायर है, वांट है, अगर उसको आप करना चाहते हैं, अगर उसको अचीव कर लें तो उसी को क्या बोलते हैं? सक्सेस बोलते हैं। अगर आपका कोई वांट डिजायर है और जीवन के अंतिम तक उसको अगर आप हासिल ना कर पाए तो उसी को क्या बोलते हैं? फेलियर बोलते हैं। अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि यहाँ पर एक नदी है, बहुत सारे लोग स्विमिंग कर रहे हैं और वहां पर 3 दोस्त बैठे हुए हैं। 3 दोस्त जब बैठे हुए हैं तो तीनों सोच रहे हैं, तीनों का डिजायर है स्विमिंग करने का। जो पहला व्यक्ति है, अब यहाँ पर एक एक का ठाउट समझते हैं। जो पहला व्यक्ति है वो सोचता है, मेरा अंदर डिजायर तो है स्विमिंग करने का, मैं चाहता तो हूँ स्विमिंग करने का, लेकिन अगर मैं गया तो बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है। लोग ऐसे पानी में कैसे ऊपर नहीं पाते हैं। मैंने बहुत बार ट्राई की, नीचे चला जाता हूँ, बहुत ही मुश्किल काम है। अगर मैं गया सीखने के लिए तो मेरा कुछ भी हो सकता है, मैं मर भी सकता हूँ, डूब भी सकता हूँ। चलो मेरा तो जो होगा ठीक है, लेकिन मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरे रिलेटिव का क्या होगा, ये सारे सवाल उसके मन में चलने लगा। अब वो व्यक्ति कभी स्विमिंग ट्राई किया नहीं, उसका मतलब डिजायर तो है लेकिन उसने कभी किया नहीं। तो ये भी किस रास्ते पे जा रहा है? गारंटेड फेलियर की तरफ पे रास्ता जा रहा है। इस साइड से गारंटेड फेलियर की तरफ, मतलब क्या? थिंकिंग विदाउट एक्शन, बिना कुछ एक्शन करे वो सोचे ही जा रहे, सिर्फ सोचे ही जा रहे। इसका मेन रूट क्या है? मेन रूट इसका है डर है। यही डर इतनी ज्यादा उसको बढ़ के नामुमकिन में चली गई है, मुश्किलों की हजार वजह उसको दिख रही है, और इसी डर की वजह से वो बंदा पैरालाइज हो गया है, जो कभी एक्शन करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो ये हो गया गारंटेड फेलियर की तरफ रास्ता जा रहा है। और एक दूसरा व्यक्ति, इसका ठाउर सुनो, बहुत ही मजेदार है। ये व्यक्ति तो है, इसका भी डिजायर है स्विमिंग करने का, और ये सोच रहा है लोग स्विमिंग कर रहे हैं तो बोल रहा है कि क्या है इसमें, बहुत ही आसान है, क्या करना, बस पहले तो हाथ पैर तो हिलाने, मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ। अब इसका जैसे आप कोई मैच खेल रहे हो, कोई मैचेस देख रहे हो खिलाड़ियों का कुछ भी, तो वहां पर आप खेलते हैं, अगर कोई खिलाड़ी अगर मिस कर दे 2 बार तो वहां से आपका एक गोलू मोलू दोस्त आएगा, बोलेगा कि यार इससे अच्छा तो मैं खेल देता, मैं होता तो मार देता, मैं होता तो ये कर देता। बिल्कुल उसी तरह इस व्यक्ति ने बिना जाने समझे कभी ट्राई किए बोला है मैं कर दूंगा, आसान इसमें है क्या, हाथ पैर तो हिलाना है, और ये जाके सीधे गहरे पानी में स्विमिंग छलांग लगा दी। अभी आप ही सोच सकते हो उस बंदे का क्या हुआ होगा जो जाके गहरे पानी में छलांग लगे। या तो वो डूब जाएगा, अगर किसी की नजर पड़ी तो उसको निकाल देंगे और पूछेंगे क्या हुआ था भाई, क्या प्रॉब्लम है, क्यों किया ये सब, सवाल करेंगे। तो मतलब ये क्या, ये भी रास्ता एक गारंटेड फेलियर की तरफ जा रहा है। मतलब एक्शन विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे उसने क्या कर दिया, एक्शन ले लिया। तो ये भी किस तरह जा रहा है? गारंटेड फेलियर की तरह जा रहा है। और एक सिंपल सा रास्ता इस दोनों के बीच में, थिंकिंग विदाउट एक्शन के बीच में एंड एक्शन विदाउट थिंकिंग के बीच में, एक सिंपल सा रास्ता जा रहा है जो गारंटेड सक्सेस की तरफ जाता है। इसमें क्या है? अब यहाँ पर तीसरे व्यक्ति का थॉट सुनो। वो सोचा मेरी तरह जो लोग दिखते हैं, अगर वो कर सकते हैं, उनके भी हाथ 2 ही हैं, पैर 2 हैं, आंख 2 हैं, मेरी तरह ही दिखते हैं, अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो उसने सोचा मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ पर वो डरा नहीं कि मैं करूंगा नहीं, और ना ही ये जाके डायरेक्टली कूद गया पानी में। अब वो गया, वहां से उन लोगों से पूछा जिसको स्विमिंग आती थी कि आपने भाई ऐसा कैसे किया। तो उसने बताया कि मैंने यहाँ से शुरुआत किया है, आज मैं यहाँ तैर रहा हूँ, पहले मैंने सेलो वाटर से शुरुआत की थी, वहां से सीखा था, फिर आके यहाँ पर आया। तो उसने उसको समझा, ऑब्जर्व किया, और जाके पहले अब सेलो वाटर में था, सेलो वाटर में स्विमिंग किया। अब उसके लिए वहां पर कोई डर है, कोई खतरा है, कोई रिस्क है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका पैर जमीन पे है। अब उसके लिए कुछ नहीं ना, करे प्रैक्टिस बिंदास। तो बंदा प्रैक्टिस करता गया और लास्ट में परफेक्ट हो गया, उसको स्विमिंग आ गई। तब वो जब डीप वाटर में गया तो वहां पर बीच में नहीं गया, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं बीच में गया कहीं तो अगर मेरी स्विमिंग छूट गई तो वहां पर मैं डूब सकता हूँ। तो किनार पे गया कि अगर मैं यहाँ पर चूका भी तो किनार का रोड पकड़ के निकल जाऊंगा। तो किनार में स्विमिंग सीखने लगा, और बाद में जब परफेक्ट हो गया तब बीच में गया। अब ये बंदा एकदम परफेक्ट हो चुका था।
अगर अब ये आगे चाहे कुछ करने के लिए, तो अगर आप इसको गहरी नदी में लेके जाए तो ये क्या वहां पर नहीं सीख सकता? सीख सकता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस तरह तरह की प्रैक्टिस कर चुका है। कभी उल्टी प्रैक्टिस, कभी सीधी, कभी डाई मारता था, कुछ करता था, उसने अपने आप को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए रेडी कर दिया था। तो अब उसको समुद्र के, अब उसको लहरों के साथ तैरना हो या लहरों को चीर कर तैरना, उसके लिए क्या है? आसान है, एकदम आसान है। अगर आपसे आपको कितने लोगों को स्विमिंग आता है? बहुत लोगों को आता है। जिसको स्विमिंग आता है उसके लिए क्या है? आसान है, एक खेल है, बच्चों का खेल है। लेकिन जिसको नहीं आता है उसके लिए खौआ है, बहुत बड़ा डर है, मुश्किल है। एग्जैक्टली इसी तरह हमारी लाइफ में होती है। अगर मैं आपसे, आप जो स्टूडेंट है, आप कोई भी व्यक्ति है, बिजनेसमैन होंगे तो बिजनेस क्या करेंगे, जॉब वाले इंसान है, कोई भी व्यक्ति स्टूडेंट है, बैचलर कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, आपके मन में कहीं ना कहीं पर डिजायर होगा कि मुझे क्या करना है, अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना है, अपना खुद का बिजनेस लॉन्च करना है। बहुत लोगों का इंटरेस्ट होगा ना, होगा। और अगर बिजनेस शुरू करना है मुझे अपना खुद का, ये बल्कि आपका डिजायर नहीं होगा, बहुत लोगों का बर्निंग डिजायर होगा कि मुझे चाहे जैसे एक बार करना ही करना है, तो उनका क्या होगा, बर्निंग डिजायर होगा। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप में से जितने लोग सोचते हैं उसमें 90% लोग गारंटीड फेल हो जाएंगे। किसी को भरोसा होगा कि मैं फेल हो जाऊंगा? अगर उनको पता होता कि मैं फेल हो जाऊंगा तो बिजनेस करते हैं, सोचते, डिजायर आता उसके मन में? नहीं आता। तो क्या हो गया? मैं बोल रहा हूँ, ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, बेस्ट अपन द 1000 ऑफ द सर्वे रिसर्चेज है, रिसर्च के आधार में बोल रहा हूँ, तो थ्योरेटिकल बातें हैं, मैं ऐसे हवादार में नहीं बोल रहा हूँ, थ्योरेटिकल बातें हैं। 90 और क्यों फेल हो जाएंगे इसका भी मैं कारण बताता हूँ। क्योंकि 90% लोग ऐसे तो होंगे जिसके मन में डिजायर तो होगा कि मुझे कुछ करना है, बिजनेस करना है, लेकिन उसके मन में एक डर होगा, मैं किया तो क्या होगा, ये क्या हो, तो वो 90% लोग बिजनेस कभी शुरू ही नहीं करेंगे। इसलिए नहीं फेल होंगे कि उसने शुरू किया और फेल हो गए, बल्कि इसलिए फेल हो जाएंगे कि उसने शुरू ही नहीं किया। तो 90% तो वैसे गए, बाकी बचे 50%। आप समझ लो इसमें अपनी जो डाइट उतने को नहीं देख सकते, लेकिन 50% क्या हो गया, डाइटली समझ लो बिना करे फेल हो गए। अब बाकी बचे उतने, तो 50%। तो 50% में से 80% लोग अब यहाँ पर क्या होंगे, बिल्कुल उसी स्विमर की तरह होंगे, बिना सोचे, बिना समझे, बिना सीखे जाके कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे और एक फाइनली उसी की तरह डूब जाएंगे। मतलब क्या, वो गारंटेड वो भी क्या जाएंगे, फेलियर हो जाएंगे, फेल के रास्ते पे जा रहे हैं। मतलब पहले व्यक्ति ने क्या किया, डर किया, जो पहला इंसान था डर वाला, वो भी डर के स्विमिंग नहीं किया था। उसी तरह जो होंगे 50% ऑफ द बिजनेस में जिसके मन में डिजायर है वो भी बिजनेस नहीं करेंगे, एक डर की वजह से कि ये हो गया तो क्या होगा, मेरी फैमिली साइड में हो जाएगी, मैं रोड पे आ जाऊंगा, इस डर की वजह से वो इंसान बिजनेस नहीं करेगा। बाकी 50% में से 80% लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस तो करेंगे, पैसा भी लगाएंगे, बोलेंगे आइडियाज बहुत अच्छा था, जो अपना पैसा होगा जॉब वाला सब कलेक्ट करके उधार लेके लोन लेके ले जाके कहीं भी इन्वेस्ट कर देंगे, बोलेंगे आइडिया अच्छा था, डूब जाएंगे। बहुत लोगों को आपने देखा होगा ऐसे सड़क पे बिजनेस करके सड़क पे आ गए होंगे, क्योंकि उनको कुछ ने उन्हें सीखा नहीं था बिजनेस करना, उनको कुछ पता नहीं था, आइडिया नहीं था। उसे स्विमर की तरह, अगर वो स्विमिंग वाला इंसान जब डूब गया तो उसको जब निकालेंगे लोग बोलेंगे तुमको स्विमिंग आता था? नहीं आता था। नहीं आता तो कूदा क्यों पानी में जब नहीं आता था? तो इसका मतलब क्या हो गया, तो दूसरा व्यक्ति है जो 50% में से 80% है, इसका मतलब क्या, जैसे कि आप अगर कोई गेम से कंपेयर करते हो, अगर चेस हो गया, एक चेस हो गया, कोई व्यक्ति चेस खेले जा रहा है, कोई व्यक्ति सालों से चेस खेल के उसमें परफेक्ट है, अगर उसके सामने आप जा रहे हो चेस खेलने के लिए, जो उसको जिसके बारे में चेस के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है कि चेस मतलब होता क्या है, हाथी जो होते हैं सीधी चाल चलती है, ऊंट जो होता है तिरछी चाल चलता है, आपको कुछ पता नहीं है और आप एक ऐसे खिलाड़ी के साथ कंपीट कर रहे हैं, मतलब बिजनेसमैन के साथ कंपीट कर रहे हैं जो सालों से उसी चेस को खेले जा रहा है, उसमें परफेक्ट हो गया है, तो आप खेल रहे हो उसके साथ, तो आपको क्या होगा, उसमें मजाक ही उड़ेगा। आपको लगता है कि मैं इसको हरा दूंगा, लगता है, बस कैसे हरा दोगे, वो उसमें परफेक्ट है, आपने चेस कभी खेला ही नहीं है, कभी उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो उस कंपटीटर के साथ कैसे तुम टिक पाओगे? लोग आपके मजाक उड़ाएंगे कि ये कौन सा बिजनेस कर रहा है, कैसा बिजनेस कर रहा है, मजाक उड़ता रहेगा। तो इसी तरह होता है। तो आपको पहले सीखना है, अंडरस्टैंडिंग करना है कि मुझे क्या करना है, और इसी दो रास्ते के बीच में अब उसी तीसरे वाले के इंसान में क्या जाता है, गारंटेड सक्सेस की तरफ जाता था, जो वहां पर जाके स्विमिंग पूछा, सीखा, फिर परफेक्ट हुआ, बन गया।
तो वहां से उसके लिए स्विमिंग क्या है, एकदम आसान है। और जो उसको नहीं आता है उसके लिए क्या हवा है, बहुत बड़ा डर है। तो इसी तरह हमारी लाइफ में भी होता है, बिजनेस में भी रिलेटेड कंपेयर कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस लोग से मिलते हैं, तो बोलते हैं भैया कि मेरा आइडिया इस तरह था, मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, फिर लास्ट में फेल हो गया, अब बताओ मैं क्या करूं। तो जब बोलते हैं ना, तो वो क्या बोलते हैं, जो सक्सेसफुल बिजनेस होते हैं, बोलते हैं भैया तूने बिजनेस करना कहाँ से सीखा। अरे बोलते मेरे, फिर घूम फिर के वही पे आते हैं, मेरा आइडिया अच्छा था, ये था, इसमें बहुत ज्यादा गारंटी का चांसेस था। तो फिर वही बोलते हैं तुमने बिजनेस करना कहाँ से सीखा। इसका जवाब उसके पास नहीं होता, चले जाते हैं। फिर एक बहुत ही एकदम प्रैक्टिकल बातें है, एक इंसान था, उसके सामने कुछ एक रिलेटिव आया और बोला कि मैं ऐसे बिजनेस किया, आइडियाज बहुत ही अच्छा था, मैं उसमें फेल चला गया। तो उसने जब पूछा कि भैया तूने बिजनेस करना कहाँ से सीखा, तो उसने बोला कहाँ से सीखा, मेरा तो बैकग्राउंड ही कॉमर्स का, मैं उसमें कॉमर्स किया हूँ, एकदम परफेक्टली डिग्री है मेरे पास। तो बोला ठीक है, तो 10वीं 11वीं स्टैंडर्ड में तूने पढ़ा था बिजनेस के 10 लाइन का जो डिफिनेशन था उसको बता क्या है। तूने उस टाइम पे रट्टा मार भी लिया होगा, लेकिन अब बता क्या है, भूल गया होगा। तो उसको एक डिफिनेशन तक याद नहीं है, तो और उसको क्या याद होगा। मैं उसे सीखने की बात नहीं कर रहा हूँ, उसे बुक की सीखने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक्चुअलिटी है वो रटने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीखने की बात कर रहा हूँ, जो कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा अपोजिट है। रट्टा मार और एक सीखने में, लर्निंग में बहुत ज्यादा दूर दूर तक एकदम उसका कोई रिलेशन नहीं है। इस बात को समझो, इस डेप्थ को समझो। तो उसने बोला बात तो सच है। तो इसी तरह से तो ऐसे लोग होते हैं, पहले आपने सीखा क्या, बोलते हैं मेरा लाखों प्रोडक्ट बिक जाएगा, ये हो जाएगा, मैं कर दूंगा। पहले एक प्रोडक्ट बेच के तो दिखा कि कैसे बिकेगा मेरा प्रोडक्ट, कुछ पता नहीं उसके बारे में। सिर्फ तुमको लगता है उसी खिलाड़ी के साथ खेल रहे हो, तुमको लगता है मैं उसको हरा दूंगा। कैसे हरा दोगे भाई, कैसे हरा दोगे, वो परफेक्ट है, कहाँ तुम, जिसको उस टॉपिक के बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, करोड़ों कंपटीटर मिलेंगे। तो इसी तरह होता है। अब आपको क्या करना है, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि आप क्या करो, आप ज्यादा लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग पे फोकस मत करो, क्योंकि लर्निंग जो है वो प्रेजेंट का है और अर्निंग जो है वो क्या है, फ्यूचर का है। तो पहले आप पाना अर्निंग जो है उसको ध्यान ना रखे हुए आप लर्निंग पे फोकस करें, लर्न करें जो, तो बाद में अर्न ऑटोमेटिकली उससे आ जाएगा आपके लर्निंग से। तो आपको ध्यान क्या देना है, सिर्फ लर्निंग पे देना। अब लर्निंग आता कहाँ से, लर्निंग मतलब क्या है, जब ये 3 स्टेजेस में है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन। आप जब तक किसी को कुछ ऑब्जर्व नहीं करेंगे, आप जिस फील्ड में खिलाड़ी बनना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उसी फील्ड के इंसान को ऑब्जर्व करें, उसके बुक पढ़े, उसको ऑटोग्राफ पढ़े, उसको एकदम क्लियरली देखिए कि उसका दुनिया का देखने का नजरिया क्या है। खिलाड़ी हो या बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, उसको देखें कि उसका जो नजरिया है, उसका जो थाउट है क्या है दुनिया के प्रति, खुद के प्रति, उसको ऑब्जर्व करें, उसकी एक्टिविटीज को, उसको खेलने पर को, हर एक चीज को उसको ऑब्जर्व करें। और ऑब्जर्वेशन आता कहाँ से, आप उसको लिसन करें। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है, उसका जो स्पीच है, वीडियो है, कोई बोल रहा है, तो उसको आप लिसन करें, लिसन करेंगे। और लिसन ये आता कहाँ से, साइलेंट आता है। लिसन को अगर उल्टा कर दिया जाए किसी से आधा बात पे, तो उसको कहाँ से आता है, साइलेंट से आता है। तो साइलेंट जब रहेंगे, अपने मन को एकदम पूरी तरह से शांत रखेंगे, तभी आप किसी को सुन सकते हैं। और वहां पे आपका ऑब्जर्वेशन और कंसंट्रेशन फुल काम करेगा। कंसंट्रेशन मतलब क्या, जो आपका पूरा ध्यान बाहरी दुनिया से हटा के एक ही ध्यान पे जाके एक ही काम में पूरा केंद्रित कर दे, लगा दे फोकस, उसी को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। तो इस तरह होगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो आपको उसको ऑब्जर्व करना है। और दूसरा हो गया अंडरस्टैंडिंग। तो मतलब क्या, आपने जो ऑब्जर्व किया है उस चीज को समझना है। आपको ऑब्जर्व करना है, अब आपको समझना है कि इसमें जो फेल्यूर है और जो सक्सेस है, इन दोनों में फर्क क्या है, उनसे मैंने क्या सीखा, क्या क्या चीजें उसमें क्वालिटीज है। तो ये सब सीख के, और तीसरा हो गया उसको अप्लाई करना है। मतलब क्या, ये जरूरी नहीं है कि जो उनके जीवन में सब कुछ चल रहा है, जो आज वो अपने जीवन में लागू किए हैं, उसको तुम आज ही पूरा चीज उतार लो। नहीं, उनके जीवन में से कौन सा चीज तुम आज उतार सकते हो, ना कि उनका प्रेजेंट वाला चीज आज तुम टोटली उतार सकते हो, बल्कि जो उसके जीवन का कुछ चीज है, वो कितनी चीजें जो सीखने को मिली है, वो कितनी चीजें तुम अपने जीवन में आज ही उतार सकते हो। तो जब उतारोगे तो क्या होगा, उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
प्रैक्टिस, क्योंकि कितनी भी नॉलेज हो, थ्योरेटिकल हो, कुछ भी हो, अगर उसको जब तक आप प्रैक्टिकल में नहीं उतारेंगे तो आपको क्या होगा, प्रैक्टिकल में नहीं उतारेंगे। जैसे स्विमर को लग रहा था कि मैं कर लूंगा, आसान है, ये है वो है, उसको लग रहा था, सिर्फ ये क्या था, थ्योरेटिकल नॉलेज था। उसको स्विमिंग, अगर स्विमिंग का बुक भी पढ़ा देते कितना भी ज्यादा तो पढ़ लेता, लेकिन वो क्या एक्चुअल में स्विमिंग कर पाता नहीं, क्योंकि उसको थ्योरेटिकल सब पता था, प्रैक्टिकल उसने प्रैक्टिस कभी नहीं किया था। तो आप हजारों बुक स्विमिंग के पढ़ लो, जब तक आप उसको प्रैक्टिकल में नहीं उतारोगे आप क्या स्विमिंग करना सीख पाओगे, नहीं पाओगे। तो इसी तरह एग्जैक्टली होता है, आपको ऑब्जर्व करना है और फिर उसको अपने जीवन में अप्लाइड करना है, प्रैक्टिस करना है। जब प्रैक्टिस करेंगे तभी कुछ चेंजेस होगा। कोई भी करोड़ों चीज बोल रहा है, अगर आप उसको सुन के हवा में उड़ा देते, सुनना है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बोलने से अगर 2 बातें आप अपने जीवन में उतार लो तो बहुत फर्क पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बदलेगा ना, बदलेगा नहीं। तो आपको उसको उतारना है और वहां से जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 चीज सीखने को मिलेगा, या तो बैड एक्सपीरियंसेस या तो गुड अच्छी एक्सपीरियंसेस, बुरी एक्सपीरियंसेस या अच्छी एक्सपीरियंसेस। और इसी जो बुरे और अच्छे एक्सपीरियंसेस जो सीखते हैं आप, उसी को क्या बोलते हैं, लर्निंग, दैट्स द लर्निंग। तो आप ये देखो, ऑब्जर्व करो कि जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन पूरा का लर्निंग का पूरा बेस क्या है, ऑब्जर्वेशन है। और ऑब्जर्वेशन का पूरा बेस क्या है, ऑब्जर्वेशन का पूरा बेस क्या है, उसको आप समझो, उसके डेप्थ को समझो। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या, आपको अपना जो ऑब्जर्वेशन पावर ऑब्जर्व करना है उसको बढ़ाना है। जैसे एग्जांपल में स्कूल के स्टूडेंट क्या होता है, उसको ऑब्जर्वेशन पावर क्या होता है, मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट था बहुत ही सक्सेसफुल स्टूडेंट है, अब मतलब स्टूडेंट नहीं है, अब वो बहुत आगे निकल चुका, वो अपने स्टूडेंट लाइफ में खुद अपने शेयर किया है अपने एक बातें। वो क्या कर रहा था, जब मैं स्टूडेंट टाइम में था तो जाता था पढ़ने, तो मुझे आवाज़ आने लगती थी क्लास में, मतलब मैं सूतने लग जाता था। मुझको मेरा जो ऑब्जर्वेशन पावर था उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मैं ऑब्जर्व कर सकूं, टीचर को सुन सकूं, तो मुझे नींद आने लगती थी, टीचर मुझे बहुत मारते थे। तो ऐसे से चलता गया, तो कुछ दिन बाद वो टीचर को दिखाने के लिए अंदर से कुछ और सोच रहा था, उसका ऑब्जर्वेशन वहां पर नहीं जाता था, कुछ और दूसरा एक इमेजिनेशन दुनिया में सोचता था, लेकिन टीचर के सामने ऐसे हाँ करता रहता था कि ताकि टीचर को बिलीव हो जाए कि ये मुझको सुन रहा है, क्लास से बचने के लिए। लेकिन जो एक्चुअल का उसका ऑब्जर्वेशन था वो कहीं दूसरी जगह पर था, तो उससे तो टीचर से बच गया, लेकिन उसका ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ा नहीं। तो अब उसने सीखा कहाँ से, एक्चुअल में डायरेक्टली बोलता है वो बंदा कि मैंने ऑब्जर्वेशन पावर जो है बढ़ाने के लिए मैंने बुक से, स्कूल से नहीं सीखी, बात गारंटीड है, मैंने सीखा कहाँ से, स्पोर्ट्स से। एंड आई आल्सो स्ट्रांगली बिलीव दैट स्पोर्ट इज द बेस्ट टीचर इन होल वर्ल्ड। स्पोर्ट एक ऐसा टीचर है जो पूरी दुनिया में कोई टीचर ही नहीं है। स्पोर्ट से आप क्या सीख सकते हो ना, आप स्पोर्ट से उसको चेस खेलना बहुत पसंद था, चेस खेलता था, किसी भी चीज में नहीं, 2-3-4 घंटे लगातार चेस खेलता था। उसका दोस्त था, वो जाता था चेस खेलता था, अगर रात हो जाती तो मम्मी उसको डांटने लग जाती थी, तो वहीं पर चेस वहीं पर रोक के उसे रख देता था अलमारी में, फिर आके स्कूल के टाइम से फिर वही खेलता रहता था। तो उसको 2-3-4 घंटे लगातार खेलता रहता था। तो उससे क्या हुआ, उसका जो ऑब्जर्वेशन पावर था, मतलब कंसंट्रेशन था, वो बढ़ने लगा। अगर आप अपना ऑब्जर्वेशन पावर, कंसंट्रेशन आप कहीं भी ले जाके अगर सीखना, इसको प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस करना सीख गए तो आप इसको उठा के कहीं भी अप्लाइड कर देंगे तो काम कर जाएगा। जिस व्यक्ति ने कभी अपने बॉडी पे स्टेबिलिटी नहीं लाया, कंसंट्रेशन एक चीज में नहीं लगाया, वो गारंटीड है कि किसी चीज में कंसंट्रेशन फुल नहीं लगा सकता। वो इसी चीज में सिर्फ लगा सकता है जो उसको मजा आएगा एकदम, और मजा मतलब क्या, जो नेगेटिव वाली चीज में लेके जाएगी उसी चीज में लगा सकता है। लेकिन जो एक अच्छी चीज है, अगर उसमें उसको लगाने के लिए कंसंट्रेशन कर दोगे, बोल दोगे कि थोड़ी देर इसी पे टिका रहे, करता रहे, तो नहीं कर पाएगा। तो उसका बंदे का इंप्रूवमेंट, ऑब्जर्वेशन पावर कहाँ से बढ़ा, स्पोर्ट से बढ़ा, गेम से बढ़ा। वो बैट पे खेलता था, बैट से उसको बहुत इंटरेस्ट था, लगातार 2 दोस्त मिलकर दोपहर खड़ी धूप में भी क्या करते रहते, खेलते रहते थे, 2-4-6 घंटे छुट्टियों के दिन में खेलते रहते थे। तो उससे वहां पर उसका ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ने लगा, बढ़ते गया, फिर उस बंदे का ऑब्जर्वेशन पावर इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो दिन में 24 घंटे में 17-18 घंटे काम करने लगा। कोई उसको थकान ही नहीं होता था, दर्द तो होता था लेकिन थकान नहीं होता था कि रुकने का नाम ले। क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जर्वेशन पावर, कंसंट्रेशन पावर, उसकी बॉडी उसी तरह एग्जिस्ट हो गई थी, इसलिए।
तो इसी एग्जैक्टली हमारे जीवन में भी होता है। अगर आप कहीं भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे तो जरूरी ये भी है कि आप दूसरी जगह भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले उसको अपने ऑब्जर्वेशन, कंसंट्रेशन, अपने जो स्टेबिलिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश करो। आप भी स्पोर्ट कोई ना कोई सीखो, उसमें आप अगर आपका जो लगन है, मन है पूरा किसी भी चीज में लगे तो उसका प्रैक्टिस करते जाओ। ये प्रैक्टिस आपको दूसरी चीज में भी कनेक्ट करके आप इसको बेहतर बना सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपने एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब के बारे में तो सुना होगा। एक उनका स्पीच है 20 मिनट का यूट्यूब पे, स्टैंड फॉर कमिटमेंट। अगर आपने नहीं देखा है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू से दैट द वीडियो टू सी, उसको देख लो एक बार। उसने उसमें एक बहुत ही कमाल की, उसमें तो बहुत बातें जो है कमाल की थी, लेकिन एक बातें ऐसी थी जो बहुत ही कमाल की थी। उन्होंने कनेक्टिंग द डॉट के बारे में बोला था। कनेक्टिंग द डॉट मतलब क्या, जो आपका एक्सपीरियंस है, आप जो पीछे करते आ रहे हैं, अगर उसको आप पीछे देखें, आपके टाइम में जैसे कुछ भी हो रहा है आज के लिए अच्छा बुरा, लेकिन आप जब आगे जाएंगे उसको पीछे मुड़ के देखेंगे तो बोलेंगे जो भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि जो हुआ उसी की वजह से मैं आज यहाँ पर पहुंचा हूँ। आपके साथ कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आप कोई भी जॉब करने जाते हैं, वो जॉब आपको नहीं मिलता है और फिर बाद में उससे भी बेटर जॉब पा जाते हैं, तो आप पीछे मुड़ के देखते हैं कि अच्छा हुआ मेरे साथ यही हुआ था, मैं वो जॉब पाया था तो आज मेरे पास ये बेटर वाला जॉब नहीं होता। लगता है ना? तो इसी तरह होता है, जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं, आपके जो पीछे वाले स्टेप होते हैं, उसको आप आगे निकल के देखोगे पीछे मुड़कर, तो आपको पता चलेगा जो भी हुआ मेरे जीवन में बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जो भी कुछ हुआ मैं आज उसी की वजह से यहाँ पर हूँ। और जो आपके डॉट्स हैं, कदम है पीछे वाले, उसको आप देख के फ्यूचर में कनेक्ट नहीं कर सकते। पास्ट का देख के आप फ्यूचर में कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता फ्यूचर क्या होगा। लेकिन जब आप फ्यूचर में पहुंच जाएंगे और पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपका डार्ट जो होंगे, आपके कदम जो होंगे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे कि किस तरह मैं यहाँ ऐसे आया, अच्छा हुआ कि मेरे लाइफ में यही सब हुआ, यहाँ पर था, यहाँ ऐसे आके मैं यहाँ पर पहुंच गया। तो आपको ये कहाँ से पता चलेगा? जब आप सक्सेस हो जाएंगे, आप अपने पीछे मुड़ के देखेंगे, तब पता चलेगा मेरा जो बेस था, फाउंडेशन था, बहुत अच्छे से हुआ। तो इसी तरह होता है कि मतलब क्या, आप गारंटेड सक्सेस एक ऐसा रास्ता जिसमें सीख के समझदारी के साथ आगे बढ़ के आप एक गारंटेड सक्सेस पा सकते हैं, ना कि बेवकूफ़ी की तरह चले जाएं और लास्ट में फेलियर की तरफ गिर जाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।